एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में i-20 कार थी। 10 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में i-20 कार खड़ी थी। 10 नवंबर की सुबह आरोपी डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में कार को बाहर निकाला। दिल्ली में कनॉट पैलेस मयूर विहार होते हुए लाल किला ये गाड़ी पहुंची थी। तो अब बड़ा खुलासा हो रहा है उसी i-20 कार का, जिसमें लाल किले के सामने धमाका हुआ है। और इसी i-20 कार को लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि हमले से पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में i-20 कार थी। 10 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये i-20 कार खड़ी थी। बढ़िया फोन में भागना था या क्या करना था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी गुत्थी फिलहाल उलझी हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसी यूनिवर्सिटी के पार्किंग में लंबे समय तक वो गाड़ी खड़ी रही, तकरीबन 10 दिन, जब से खरीदी गई, पोल्यूशन कराई गई, उसके बाद यहीं तक खड़ी रही। और उसके बाद यहाँ से निकलते हुए सेक्टर 37 से होते हुए उसके बाद के हमारे पास जो ट्रैक्स हैं कि PUC करवाया, फिर मयूर विहार में नजर आई, फिर कनॉट प्लेस में नजर आई, और उसके बाद लाल किले में तो हर किसी ने उस गाड़ी को देखा ही है। तो यहाँ पर फिलहाल जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से भी पुलिस का रडार नहीं हटा है। यहाँ पर भी बाहर जो है ये कुछ CCTV कैमरास मुझे दिख रहे हैं, पर जाहिर तौर पर इनका कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी के पास है। अब ये यहाँ के CCTV फुटेज जो सामने आएगी तो मालूम चलेगा एग्जैक्टली कितने बजे वो यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ से बाहर निकला है, उसके बाद कहाँ गया है, क्योंकि सेक्टर 37 से भी एक CCTV आ गया है, PUC कराते हुए भी आ गया है, मयूर विहार की तस्वीर जानकारी है, CP की जानकारी है। तो ऐसे में क्या पूरा प्लानिंग था, क्या किसी और से इस बीच मिला है, किसी से अगर मिला है तो कितनी देर वहां रहा है, कि जो एक्सप्लोड हुआ है, एक्सप्लोजन जिससे हुआ है वो कहां लोड किया गया था, वो उस गाड़ी में पहले से लोडेड था, ये तमाम चीजें हैं जिस पर फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। रूबिका। डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में कार को बाहर निकाला था। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब जो बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में i-20 कार थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जब इन कैमरों को खंगाला जाएगा तो बहुत सी जो सच्चाई और हकीकत है वो निकलकर सामने आ सकती है। 10 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में i-20 कार खड़ी थी। 10 नवंबर की सुबह आरोपी डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में कार को बाहर निकाला था और उसके बाद दिल्ली में और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब जो बड़ा खुलासा हुआ है कि हमले से पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही ये i-20 कार थी जिसमें दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली बम ब्लास्ट के कांड तार जो है वो फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक के बाद एक तथ्य भी जो है वो सामने आ रहे हैं। तमाम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन थी और दिल्ली में लाल किले के सामने की इस वक्त तस्वीर जहां पर धमाका हुआ था i-20 कार में, ग्राउंड जीरो की ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देखा जा सकता है। इसके अलावा उस पूरे इलाके को एक तरह से घेर दिया गया है जहां पर 2 दिन पहले धमाका हुआ था। i-20 कार में यह धमाका हुआ था, उस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। और इस बीच आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड जो है वो भी यहां पर मौजूद है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा 2 दिन पहले जहां पर जबरदस्त धमाका हुआ था, आप पीछे की तरफ देख सकते हैं जो वाइट कर्टेन्स हैं, दरअसल इस पूरे इलाके को इन्हीं कर्टेन्स के जरिए से ढक दिया गया है। और अब यहां पर क्योंकि लगातार फॉरेंसिक की टीमें पहुंची हुई हैं, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और जितनी एजेंसियां हैं वो अब जांच पड़ताल कर रही हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दरअसल यही वो जगह है जहां पर 10 तारीख को हमला हुआ था, 10 तारीख को कार में धमाका हुआ था और इस धमाके में
कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। अब इस धमाके की जो कड़ियां हैं, इसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ताबड़तोड़ इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें अब उनसे दरअसल इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो आज सुबह की, यानी धमाके के बाद दूसरी ये सुबह है और इस सुबह आप देखिए कि सिक्योरिटी के किस तरह से यहां पर इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ और अब दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की तस्वीर, लाल किले के सामने की तस्वीर, ठीक उसी जगह की तस्वीर जहां पर कार बम धमाका हुआ था, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं उसी i20 कार का, जिसमें बताया जाता है कि इसी कार में धमाका हुआ था और बड़ा ये धमाका हुआ था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल धमाके से पहले की सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब यह धमाका हुआ था और इसके अलावा आज सुबह की तस्वीर जहां पर ग्राउंड जीरो पर बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा जहां पर यह धमाका हुआ था वहां पर एजेंसियां और फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो लगातार जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली ब्लास्ट में आपको बता दें कि 9 लोगों की जान गई थी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज अहम बैठक भी होने वाली है। और इस बीच इस धमाके के बाद दूसरी सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहुंचे हुए हैं। और इस बीच दिल्ली